Hello student, welcome to class 11th accounting. Beta, in this lecture we will discuss about branches of accounting. Branches of accounting or type or subfield of accounting. Management nowadays require various type of information to perform its function more efficiently. And to meet the increasing requirement of management, various specialized branches of accounting have come into existence, such as financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, social responsibility accounting, etc. बेटा हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. तो जो आप 11th एंड 12th में जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस का पार्ट होगा, जो बेसिक्स आप पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है और ये हर जगह काम आएगा, सीनियर क्लासेस में भी. बाद में जाकर हमारी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी स्पेशलाइजेशंस के लिए. तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? To know the financial position of a business, to know the balance sheet, to know the financial position of a business, to know the profit of loss of a business. For that purpose we need financial accounting. और जो आप 11th की साइकिल पूरी अकाउंटिंग की वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही सीखेंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग. द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस, ताकि हम प्रॉफिट असरटेन कर सके. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द मेन पर्पज ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड द वेरियस और एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, कि मैनेजमेंट को हमें प्रॉपर डिसीजन ले सके उसके लिए वेरियस इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल फंड ऑफ कैश का कितना फंड है हमारे पास में, कैश का फ्लो कितना है, एंड देन डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड हेयर लाइक अ रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो, कैश फ्लो एक्सेट्रा. और ये जो आपका पार्ट होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके कुछ पार्ट है आप क्लास 12th में सीखेंगे. एंड इसके अलावा भी कुछ और ब्रांचेस है लाइक अ टैक्स अकाउंटिंग, एंड हेयर यू विल नो अबाउट इनकम टैक्स मैनेजमेंट एंड GST मैनेजमेंट. एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. Society provide the infrastructures and facilities and without that business cannot be operate at all. तो अब बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी रिटर्न में सोसाइटी को क्या देना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड फॉर दैट बिजनेस हैड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, फाइनेंशियल हेल्प टू सोसाइटी, मैन पावर सपोर्टिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा. सोसाइटी से कुछ लिया है उसको हमें कुछ वापस भी करना होगा. तो दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट एक्सेट्रा. कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी डिफरेंट सीनियर क्लासेस का पार्ट हो जाएगा. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब हम बात करते हैं जो हमने इतनी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, एनालिसिस किया, तो उसके यूज़र कौन कौन है, कौन कौन इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है. डिफरेंट यूजर्स हैं. यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. तो जो आपके इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आएगा, बिजनेस के अंदर के ही लोग, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, ऑनर ऑफ अ बिजनेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया. ये सारे आप किसके पार्ट हो गए, इंटरनल यूजर्स हो गए. एक्सटर्नल यूजर्स आउटसाइडर्स हैं जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. गवर्नमेंट है लीगल प्रोविज़न के लिए यूज़ करेगी, टैक्स डिपार्टमेंट है टैक्स के पर्पज़ से, कस्टमर है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, सर्विस के बारे में जानने के लिए, एम्प्लॉई हैं वो आपके पार्ट हो जाएंगे उसका इंटरनल यूज़र के. तो डिफरेंट यूजर्स हैं. क्रेडिटर्स हैं, पेमेंट हमें क्रेडिट में इनको गुड्स देना है या नहीं देना है. तो टैक्स अथॉरिटीज़ हो गया, शेयर होल्डर्स हैं, वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नॉट. तो दीज आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड वी हैव completed our first chapter, Introduction to Accounting.